हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 13 यानी कि 13 वर्कशीट है। 13 नंबर वर्कशीट। तो यहाँ पर बेटा ये आपकी कक्षा 7 की जो है हिंदी की आपकी कठपुतली कविता से ये वर्कशीट दी गई है, जिसके जो है कवि कौन है? भगवती प्रसाद मिश्र हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 10 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। देखिए आपको पिक्चर देखकर पता चल रहा है कौन है बेटा। ये एक कठपुतली की तस्वीर है जिसके आधार पर ये कविता है। तो आगे बेटा एक जो हमने पैराग्राफ हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ लिया था, ये दूसरा है ये अब की बार। तो सुनकर बोली और सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग कि जो है यह कविता भगवती प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने इस थोड़ा सा एक लाइन में लिखेंगे कि बेटा इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी हैं। यानी कि एक कठपुतली क्या करती है बेटा? बंधे होने के कारण विद्रोह करती है, तो उसकी देख कर ही जो है अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी हैं। तो इसका क्या भावार्थ होगा बेटा? कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी कि पहली कठपुतली क्या बोलती है बेटा? पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए हुए। यानी कि कठपुतली तो क्या होती है बेटा? दूसरों के इशारों पर नाचती है। यानी कि जैसा उसको नचाएंगे वैसा ही नाचेगी वो। हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। अब यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। यानी कि देखिए उसके मन में इच्छा जगी तभी उसने बोला और तभी दूसरी कठपुतलियों के मन में इच्छा जगी। तो उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेवारी आ गई है। यानी कि जैसा वो करेगी वैसे ही अन्य कठपुतलियां भी करेंगी। तो उन सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई बेटा? उस पहली कठपुतली के ऊपर आ गई। तो इसी के आधार पर जो है नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें जानना है कि क्या सीखा है हमने। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा? तो पहली कठपुतली ने क्या कहा था कि हमें जो है बंधे हुए बहुत दिन हो गए हैं, हमें दूसरों के इशारों पर नाचते हुए अब हम क्या करना चाहती हैं? स्वतंत्र रहना चाहती हैं। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर बेटा अन्य कठपुतलियां भी क्या कहती हैं कि हमें जो है बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए हुए, जो है हम तो दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर क्या गए हैं बेटा? थक गए हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे बेटा कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा हाँ बहुत दिन हो गए हमें अपनी मनमर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर थक गए हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम बेटा ये लिखेंगे कि जो है पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा हाँ बहुत दिन हो गए हैं हमें दूसरों की अपनी मनमर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर हम थक गए हैं। यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम थक गए हैं। आगे है बेटा दूसरा प्रश्न है हमारा कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। देखिए इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। यानी कि पहले तक तो क्या था, वो दूसरों के इशारों पर नाचती थी, उनको जैसा नचाते थे वो ऐसा ही नाचती थी। लेकिन अब उनके मन में क्या था बेटा? अब वो आज़ाद होना चाहती थी, अब वो स्वतंत्र होना चाहती थी और स्वतंत्र होकर जो है अपने पाँव पर खुद जो है खड़ी होना चाहती थी और फिर अपनी मर्जी से ही वो नाचना चाहती थी।
आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो देखिए बेटा, जब पहली कठपुतली ने कहा था कि हमें जो है बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए हुए, अब वो क्या होना चाहती हैं, बंधन से मुक्त होना चाहती हैं, दुखी हो गई हैं वे जो है बंध कर, वो इसका विद्रोह करती हैं। तो उसका विद्रोह देखकर पहली कठपुतली की ऐसी बातें सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्या लगा बेटा, जो है क्या सोचने लगी वो, तो वो सोचने लगी कि दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। अब उस पर उन सब की भी जिम्मेवारी आ गई थी, क्योंकि बेटा देखिए, जब एक आदमी आवाज़ उठाता है तो सब उसके पीछे होते हैं, तो फिर जिम्मेवारी किस पर आ जाती है, उस एक आदमी के ऊपर आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ पहली कठपुतली के साथ हुआ था। आगे है बेटा कि जो है आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो देखिए बेटा, अगर हमें भी कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें कैसा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। क्योंकि बेटा देखिए, अगर आप हैं, आपको कोई अपने इशारों पर नचाए, अपनी मर्जी चलाए, आपको जैसे कहे वैसे बैठाए, जैसे कहे वैसे उठाए, तो आपको कैसा लगेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा। तो हम लिखेंगे नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा हर आदमी आज़ादी पूर्वक जीना चाहता है, स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहता है, किसी की बंदिश में नहीं रहना चाहता वो। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा, हम इसमें लिखेंगे कि संसार का प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, इसलिए अगर हमें भी कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे बेटा, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, संसार का प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, इसलिए अगर हमें भी कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आगे है बेटा प्रश्न नंबर 5 है हमारा, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे। तो बेटा आप बताइए कि क्या आप टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा हाँ, क्योंकि आजकल जो है बेटा, एक तो इंटरनेट के बिना हमारा कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो पाता है, दूसरा मोबाइल फ़ोन है और टीवी है, इनके बिना जो है आदमी की ज़िंदगी क्या थोड़ी सी बेजान सी हो गई है। अगर ये नहीं होंगे तो उनका टाइम पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि हाँ, हम सभी मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, क्योंकि इनके बिना तो मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यानी कि इंटरनेट का जो है आज के टाइम पे मनुष्य इतना आदी हो गया है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो उनके कार्य ही नहीं हो पाते हैं। तो जैसे आप लोग ही देख लो बेटा, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्या आप अपनी क्लासेस ले पाते हैं, क्या आप अपनी वीडियोस देख पाते हैं, नहीं। तो ऐसे ही जो है हम उनके हाथों की क्या हो गए हैं, कठपुतली सी हो गए हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।